तो जय हिंद शेरो, स्वागत है भाई आप सभी का एयरफोर्स की हमारे इंग्लिश की क्लास में। तो भाई आज का हमारा सेशन है एक्टिव और पैसिव को। तो बिना समय गंवाए रात के बज चुके हैं 8, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और हाँ, पहले ही बता दूं, जितने लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन लोगों से एक ही अनुरोध है कि एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो पॉज करेंगे क्वेश्चन देख करके, क्योंकि सभी क्वेश्चन टॉप नॉच क्वेश्चन है, एकदम टॉप वाले जो भी एग्जाम्स के लिए हैं, एग्जाम के लेवल के हैं, जो बार बार रिपीटेड है। ठीक, तो वही क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करेंगे और उसके बाद उसका आप आंसर देंगे। बाकी तो मैं आंसर बताऊंगा ही आप लोग को। तो चलिए भाई, बिना इधर उधर की बात किए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो वीडियो पॉज करो, जिसको आ रहा है वो जवाब दो, जिसको नहीं आ रहा है वो समझो। ये क्या आ गया भाई? कोई नहीं, चलिए भाई, ग्लिच आते रहते हैं। तो भाई शुरू करते हैं अपने क्लास को। पहला है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही मेड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड। तो इसमें क्या होगा, इसमें चिल्ड्रन आएगा, ही मेड, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है, तो चिल्ड्रन वर, यहाँ तक तो सब में सेम है। अब आप सोचिए, मेड है, मेक का मेड सेकेंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है बालक, किस में बदलता है? ही मेड हिम, उसने करवाया। तो क्या करवाया, मेड का मेड ही रह जाएगा, ही मेड टू वर्क, उसने वर्क करवाया उसके द्वारा। तो मेड वर्क तो होगा नहीं, नहीं मेड वर्कड भी नहीं होगा, मेड के साथ वर्ब टू आएगा, टू के बाद V1, इन्फिनेटिव के साथ वर्ब की पहली रूप आती है टू प्लस V1। उसके बाद वर्क हार्ड बाई हिम, दोनों सेम लग रहे हैं क्या? ही वॉज मेड सेकेंड फॉर्म ही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी बी बी, सही है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द कलनरी क्लब। कलनरी क्लब ज्वाइन करना है, तो इसके लिए क्या होगा हम लोग का, तो यू आर रिक्वेस्टेड, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, एक्टिव बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें तो प्लीज कैन तो होगा नहीं, वो आप किसी को सजेशन तो दे नहीं रहे हो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज आएगा, प्लीज ज्वाइंड नहीं, वर्ब की पहली रूप है टू प्लस वी वन, तो वही रहेगी, प्लीज ज्वाइन द कलनरी क्लब। नेक्स्ट, अरे एक मिनट कहाँ भाग रहे भाई, whom does he look for, whom does he look for, इसका हमें बनाना है। तो whom का who होगा, क्योंकि who से ही whom बनता है, तो whom का तो whom होगा नहीं, क्या होगा, who। does है तो क्या आएगा, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, is am are, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में क्या होता है, is am are होता है, तो was तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, is, इसमें भी है looked आफ्टर नहीं, फॉर, क्या प्रीपोजिशन लगेगी, फॉर। लुक फॉर दिया है, यहाँ लुक आफ्टर नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, दे सी दैट स्टार्स हैव लाइफ ऑन देम, स्टार्स हैव लाइफ ऑन देम, उनके पे, तो क्या होगा, फोर। इसमें से दिया है से, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, से का सेकेंड फॉर्म लाएंगे इज के साथ, ठीक है। तो इज के साथ क्या होगा, स्टार्स तो होगा नहीं, इट इज, क्योंकि ये से है, फर्स्ट पर्सन है, मतलब वर्ब की पहली रूप है, तो पास्ट में तो जाएगा नहीं, सिंपल है, तो वॉज तो बिल्कुल नहीं होगा, नरेशन तो है नहीं, एक्टिव पैसिव है। तो इट इज सेड डैट, इट इज सेड डैट बाय देम नहीं, इट इज सेड बाय देम, तो ऑन लेम लास्ट में आएगा, शुरू तो आ नहीं सकता। ठीक, तो क्या होगा, इट इज सेड दैट स्टार्स हैव लाइफ ऑन देम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर, तो क्या होगा, इट इज टाइम है तो इट इज टाइम ही रहेगा, इट वॉज टाइम तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इट इज टाइम आवर नहीं, इट इज टाइम फॉर, हमारा समय है, और प्रेयर्स टू बी सेल्ड या टोल्ड। अब बता दो, सेड होगा या टोल्ड होगा, तो से का हम लोग सेड ही रखते हैं, टोल्ड नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये नरेशन नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है। इट इज सेड फॉर आवर प्रेयर टू बी सेड। नेक्स्ट, इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी, तो इट इज टाइम दिया है, तो इट वॉज टाइम से तो स्टार्ट नहीं होगा ये, तो क्या होगा, इट इज टाइम से ही होगा, इट इज टाइम फॉर टी, टी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें फॉर दिया, इट इज टाइम फॉर किस लिए समय हो रखा है, इट इज टाइम फॉर टू, फॉर टी,
टू टेकन नहीं, टू के साथ बी आती है, वर्ब लानी ही पड़ेगी, तो वर्ब की पहली रूप क्या हो जाएगी बी, उसमें वर्ब दी नहीं, टू बी टेकन। नेक्स्ट, एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, इसमें क्या हो जाएगा एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, हिम है तो हिम का ही बनेगा, ही इज तो होगा नहीं, लुक्ड है, लुक्ड किस में आता है पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वाज होती है, तो ये तो होगा नहीं, अब वाज बीइंग भी नहीं होगा आप लोगों को पता है, तो वाज लुक्ड अप, अब यहाँ फंसेगा, बाई होगा कि टू होगा, लुक अप टू, लुक अप टू बनता है, प्रीपोजिशन अप के साथ टू आती है, बाई नहीं आता, तो क्या हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा कि ही वॉज लुकिंग अप टू बी एवरीवन। नेक्स्ट, द क्रिमिनल हैज टू ओबे द कोर्ट, क्रिमिनल ने क्या किया ओबे किया, तो इसमें क्या होगा हैज है तो हैज ही रहेगा, हैज है तो क्या हो जाएगा इसमें हैज ही रहेगा, तो इसमें हेड वाले को हटाओ, पैसिव वॉइस में हैज को हैज ही रखते हैं। टू बी, टू के साथ क्या होगा वर्ब आएगी बी, और इसमें है बीइंग तो होगा नहीं, बिलोव्ड ओबे तो होगा नहीं, टू बी अवॉइड बाय द क्रिमिनल, ये होगा। नेक्स्ट, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन, मेरी बुक जो है वो चुरा ली गई है, तो माई बुक्स हैव बीन है तो इसका क्या हो जाएगा हैव का हैज, क्योंकि समवन है तो जब भी समवन नो वन एनी वन ये सब सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता, क्या आता है हैज आता है, बचे हैं तो समवन हैज स्टोलन माई बुक, दोनों सेम है क्या समवन हैज स्टोलन माई बुक, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं तो दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ, तो इसमें क्या हो जाएगा आई एम दिया है, एम किस में आता है इज एम आर, एम एम के साथ आई एन जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या है इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग, कहाँ है इसमें नहीं है, वो भी बीन नहीं होगा बीइंग होगा, इसमें भी नहीं है, तो एक ही बचा अ बाथ इज बीइंग टेकन बाय मी। ऐसे एलिमिनेट करके क्वेश्चनों के भी जवाब हम लोग दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें पूरा ट्रांसलेशन बनाना ही पड़ेगा, मतलब पूरा एक्टिव से पैसेज बनाओ ही, ऑप्शंस भी देखे करो, जिस बच्चे की नज़र तगड़ी होगी ऑप्शंस पे मेरे भाई बाजी वही मारेगा, और इस बार लड़ाई 20 में से 20 की है, इतनी क्लासेस चल रही 20 में 20, इस बार मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट काट के दिखाऊंगा बच्चों के, ठीक है ना, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जवाब दीजिए, क्या है आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड एज राइट टू स्पीच, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ग्रांटेड, देखो हैज ग्रांटेड किस में है पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, देखो क्या क्या दिया प्रेजेंट परफेक्ट इसमें है, इसमें तो अलग ही दे दिया तो ये तो और नहीं होगा, इसमें वॉज दे देती है, ऐसे हटाओ मत बनाओ पीछे मत भागो, बस टेंस देखो ये है, अगले में होगा वी के साथ हैव आता है कि हैज आता है, फिर कहोगे कि हैड तो होगा ही नहीं, हैव है तो वी हैव बीन, पहले ही आंसर मिल गया, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वी हैव बीन ग्रांटेड राइट टू स्पीच बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, बी अवे ऑफ पिक पॉकेट्स, जो पॉकेट मारने वाले होते हैं ना जो चोर होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए, अब बताओ इसमें क्या होगा, बी अवेयर हमें एडवाइस मिल रही है, हम रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, हम किसी को ऑर्डर भी नहीं दे सकते, ठीक ना, अलर्ट से तो इसका भी बनता ही नहीं है इस पे, तो क्या बनेगा यू आर एडवाइज टू बी अवेयर द पिक पॉकेट्स, हम किसी को वही तो कर सकते हैं सलाह दे सकते हैं अरे सतर्क रहो बहुत चोर घूम रहे हैं इधर। नेक्स्ट, डिड यू सेंड द मेल, डिड यू सेंड द मेल, तो क्या होगा डिड दिया है कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज आएगा इज तो आएगा नहीं, डिड तो होगा नहीं बनाना है, तो दोनों में वाज द मेल, अब बताओ सेंड होगा कि सेंट, बताओ 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 बताओ, तो सेंड का सेंड तो होगा नहीं क्योंकि ये तो पहला रूप है, असेंड का सेकंड और थर्ड रूप क्या होता है सेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऐसे पकड़ना है ऐसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, ठीक ना, रटने से बाल को कुछ नहीं होने वाला, नियम आपको याद रहेंगे, पेपर कोई और निकल के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीपुल रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर, पीपुल रिगार्डेड हिम, पीपुल ने रिगार्ड किया तो क्या होगा इज तो होगा नहीं, वाज का सेंटेंस है तो इज तो होगा नहीं, रिगार्डेड है सेकंड फॉर्म कब होगा कैसे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में वाज ही आता है, बीइंग भी नहीं आएगा, ठीक,
क्या आएगा, रिगार्डेड। ये रिगार्ड को रिगार्ड ही लिखा है तो रिगार्ड तो होगा नहीं, क्योंकि भाई हमें थर्ड फॉर्म भी लगानी है। तो क्या होगा, शी वॉज रिगार्डेड एज अ इम्पोस्टर बाई पीपल। नेक्स्ट, वी वर पेड अ विजिट बाई मिस्टर बनर्जी। मिस्टर बनर्जी के द्वारा हमने क्या किया, पेड किया। तो इसमें बताओ, पेड वर्ब की पहले रूप है वाज वेयर भी दिया हुआ है, ठीक। यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट है। ये सिंपल पास्ट में से जाता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किसमें है, हैज तो होगा ही नहीं, वाज तो भूल ही जाओ। इसमें क्या बचा है अब, हैड, तो क्या बचा है, पास्ट, सिंपल पास्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पेड अस, क्योंकि वर्ब की दूसरी रूप है, वर्ब की दूसरी रूप है, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, देयर विल कास्ट दीज वोट, दे विल कास्ट देयर वोट, दे विल कास्ट देयर वोट, तो क्या हो जाएगा, विल है, विल के साथ कास्ट किया, तो इसमें ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग क्या करेंगे, विल बी, कहाँ है बी, वुड बी तो होगा ही नहीं, विल तो कास्ट होगा नहीं, तो विल बी दोनों में है। अब बताओ कास्ट होगा कि कास्टेड होगा, देखो, बताओ 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 बताओ, क्या होगा। देखो बालको, कास्ट का कास्ट ही होता है, कास्टेड नहीं होता, ठीक ना। जब कोई कास्ट में होता है तो उसकी कास्टेड नहीं करते हम लोग, जाति एक ही होती है, कास्ट कास्ट कास्ट, तीन रूप एक ही होता है। तो क्या होगा भाई, ऑप्शन बी। फंसोगे इसमें, फंसोगे, पक्का फंसोगे। नेक्स्ट, आई विल स्टैंड कौन सा टेंस है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं, तो किसमें किसमें नहीं है, वुड बी इसमें, विल बी इस तीनों में है। विल बी, स्टैंड का क्या होगा, स्टैंड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टूड बाई मी, बाई मी, बाई मी, बताओ बताओ बताओ, स्टूड बाई मी। देखो, स्टूड के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है स्टूड बाई। स्टूड बाई मतलब होता है खड़ा होना। स्टैंड बाई, तो स्टैंड बाई को तो स्टैंड बाई रखेंगे ही, और किसके द्वारा हो रहा है, बाई यू, बाई आई के द्वारा होता है, बाई आई होगा। अबे देखो, आई बदलेगा पीछे मी में जाएगा, तो ये स्टूड बाई एक फ्रेज है, फ्रेज हमेशा फ्रेज ही रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, स्टूड बाई रहेगा। और ये जो बाई आया है ये जोड़ने के लिए आया है आई को, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान से बच बचा के चलो। दिस हाउस इज यूज्ड, सीधा वर्ब पे जाओ, वर्ब क्या है, इज के बाद आ गया है यूज्ड, कौन सा टेंस है बालक, अब जल्दी से फटाक से बता दो कौन सा टेंस है। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये है हमारा प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, वो भी पैसिव वॉइस में है, तो हमें बनाना होगा एक्टिव वॉइस में, ठीक ना, क्योंकि इज यूज्ड दिया है, तो आप समझो इज आया है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम बनाना होगा, तब इज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि बाई अस दिया हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में बदलना है, ठीक। तो क्या होगा, आर तो यूज होगा नहीं, तो बी यूज्ड, यूज तो होता नहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट, यूजेज होगा, वी यूजेज। एक बात बताओ आप लोग, क्या वी प्लूरल है, प्लूरल के बाद यस या यस आती है, तो आप कहोगे कि ना ना ना, बिल्कुल नहीं आती, तो एक ही बचा हमारा, और वो है हमारा बी, क्या है, वी यूज दिस हाउस एवरी वेरी रियरली। नेक्स्ट, व्हाई वाज नॉट द मैटर ब्रॉट टू माय नोटिस, नोटिस, मेरी नोटिस में मैटर क्यों नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग देखेंगे वॉज नॉट दिया हुआ है। अब बताओ वॉज नॉट किस में आता है, किस में आता है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, तो इस टेंस ये पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में लाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसका हम लोग टेंस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, इसको ले जाएंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है बालक, डिड होता है, इसमें है वाई, वाई यू डिड नॉट तो होगा नहीं, ठीक ना, तो वाई हैज नॉट भी नहीं होगा, तो ये होगा वाई डिड यू नॉट। अब बताओ ब्रिंग या ब्रॉट, जब भी डिड नॉट आता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं बालक, जब भी पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग वर्ब की कोई भी रूप नहीं लगाते, तो ऑप्शन नंबर होगा डी, क्योंकि वाई डिड यू ब्रिंग, वर्ब की क्या लगेगी, सिंगुलर होने के कारण और निगेटिव होने के कारण ब्रिंग ही रहेगा, ब्रॉट नहीं होगा। नेक्स्ट, दिस मटेरियल फील्स रफ, ये मटेरियल जो है रफ जैसा फील हो रहा है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, दिस मटेरियल फील्स, देखिए वर्ब में यस या यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
इज एम आर इसमें है, इसमें भी नहीं है। दिस मटेरियल वॉज रफ व्हेन इट फेल्ट, जब वो महसूस नहीं, सब में बदलेंगे ना, व्हेन इट इज वॉज तो होगा नहीं, व्हेन इट फेल रफ क्या होगा, ए। दिस मटेरियल इज रफ, कब रफ है, जब वो फैला, जब वो फैल गया था, फेल्ट, फेल का भी तो थर्ड फॉर्म लगाओगे। 200 पीपुल वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा 200 लोग क्या हुए, गिरफ्तार हुए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बालकों, जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या है, वॉज है, वर के बाद अरेस्टेड है, इसका मतलब साफ है कि ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव लाना है। वॉज के बाद अरेस्टेड कब आता है, जब पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तब पास्ट इंडेफिनिट खोज दो। हैड तो होगा पास्ट परफेक्ट में, वॉज तो हो नहीं सकता, बचे हैं दो, अरेस्ट या अरेस्टेड। जब पॉजिटिव होता है तो अरेस्ट की सेकेंड फॉर्म होती है अरेस्टेड, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट में, इसको बदल दें। नेक्स्ट, दे आर, दे आर पेंटिंग, सीधा वर्ब पे जाओ, आर क्या है, ये है प्रेजेंट आईएनजी कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग नहीं, बीइंग लगता है, बीन नहीं, बीइंग, तो क्या हो जाएगा, आर पेंटेड भी नहीं होता, साफ सिर्फ आई, सिर्फ पेन से आप पहचान सकते हो इसको, तब बहुत बड़ा भी वो नहीं है, तो क्या होगा, द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाई देम, क्योंकि ये है, ये जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही जब हम बनाते हैं तो इसमें किसमें बनाते हैं, आर के साथ बीइंग लगता है, किसमें, पैसिव वॉइस बनाते वक्त। नेक्स्ट, यू में लुक फॉरवर्ड, लुक के बाद फॉरवर्ड आ गया, फॉरवर्ड कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का किसमें बनेंगे, गुड न्यूज माइट नहीं, में, ठीक, ये तीनों में मे बी लुक्ड, लुक तो होगा नहीं, मे बी लुक्ड, थर्ड फॉर्म है ये फॉरवर्ड टू बाय यू, फॉरवर्ड के साथ टू आता है, बिल्कुल आता है, ये इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फॉरवर्ड बाय यू नहीं, फॉरवर्ड टू बाय यू, क्योंकि फॉरवर्ड के बाद टू फिक्स प्रीपोजिशन है, ये आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, हेल्प द नीडी, गरीबों की सहायता करो, तो क्या हो जाएगा, द नीडी शुड, कहाँ है द नीडी शुड, ये है, दोनों को हटाओ, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, हेल्प नहीं बालक, हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, दे डिड नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानते, तो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में मी बनेगा आई में, तो आई, डिड नॉट दिया है, डिड नॉट किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट, किसमें, वॉज में, इसको भी हटाओ, हैड वाला भी हटाओ, वॉज नॉट नोन टू मी की नोन बाय मी, अब बताओ, नॉन भी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेती है, टू लेती है, याद करते चलो, भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन नो के बाद बाय नहीं आता, नो के बाद टू आता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वी मस्ट नो, वी मस्ट नाउ डील विथ दीज प्रॉब्लम्स, हम लोग जो है इस समस्या के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो ये दीज प्रॉब्लम्स आगे आएगा, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नो, यहाँ तक तो समझ से नो। अब बताओ, बी होगा कि बीन होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, नाउ के बाद बीन तो होगा नहीं, बी पहली रूप आएगी, और डेल्थ होगा कि डील होगा, डील नहीं होगा, डील का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, डेल्थ विथ अस, डेल्ट बाई अस नहीं, डेल्थ विथ अस, क्योंकि डील के बाद क्या दिया है विथ दिया है, तो क्या हो जाएगा सॉरी। नेक्स्ट, यू विल हैव टू पुट ऑन योर स्वेटर, वी विल हैव, विल के साथ हैव दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, विल हैव तो रहेगा ही, विल हैव टू, ये सारी चीजें होंगी, would होगा नहीं, हैज तो और नहीं हो सकता, विल हैव टू बी, पुट, तीनों रूप एक ही होती है, पुट, क्या होगा, बिन, पुट नहीं होता है, याद रखना, पुट की तीनों रूप होती है, पुट तीनों एक ही होती है। नेक्स्ट, आई डिड नॉट सी थ्री इडियट्स, मैंने तीन इडियट्स को नहीं देखा, डिड नॉट सी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को हम किससे बदलते हैं, वॉज वेयर आएगा, इज तो आएगा नहीं, हार्ड तो आएगा नहीं, वॉज वेयर, तो इडियट्स जो है वो प्लूरल है, इडियट्स, थ्री इडियट्स, तीन इडियट्स,
ठीक ना। मैंने 3 इडियट्स नहीं देखा। अब मैं बता दूं यहाँ पे, आप लोग सोचोगे ये एक लोगों का नाम है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ये पूरा सिंगुलर है क्योंकि ये एक नोवेल की बात होती है। 3 इडियट्स एक नोवेल है, मूवी तो है, नोवेल पे ही मूवी बनाई गई है, लेकिन 3 इडियट एक बुक का नाम है। तो ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो क्या लग जाएगा इसमें, वॉज लग जाएगा, वॉज नॉट सीन बाई मी। देखो ऐसे होते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू यू डिसलाइक द पुअर। व्हाई डू आ गया है, डू या डज यू किस में आता है, इंडेफिनिट में, किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इज आएगा, द पुअर आर, आर सब में सही दिया हुआ है। तो क्या होगा, वाई इज नहीं, वाई आर, क्योंकि द जब भी आर्टिकल लगता है द पुअर तो क्या करता है, प्लूरल बना देता है। तो द पुअर के साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। वाई आर द पुअर डिसलाइक, जैसे कि द रिच हो जाए, रिच सिंगुलर है, द रिच क्या है, जितने भी अमीर लोग हैं। तो बहुत सारे द हो जाएंगे, द के कारण, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट, दे मस्ट हैंग, हैंग मतलब होता है लटकाना, हैंग द रेपिस्ट इन पब्लिक, पब्लिक के सामने लटकाया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, मस्ट बी आएगा, मस्ट हैंग तो होगा नहीं, मस्ट बी ही लेगा, मस्ट बी। हैंग का क्या हो जाएगा, हैंगड, हंग नहीं, खूंटी पे टांगना नहीं, फांसी पे टांगना, दोनों की मीनिंग एक ही होती है, हैंग, हैंगड, हैंगड, बस स्पेलिंग में अंतर होता है। तो भाई 30 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक, अगर आप लोग का कमेंट होता है तो क्या इसको हम लोग अभी बढ़ा दें, कि अभी कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो अगर आप लोग का जैसा कमेंट होगा, 20-25 मिनट हो रहा है, तो 50 तक खींच दिया जाए। रफ्तार तो अच्छी है ही, अब पढ़ लो, पेपर सर पे घूम रहा है। ठीक, एक एक कमेंट मारो पहले, क्या कर दिया जाए, जी 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 कर दिया जाए, कर दिया जाए। 50 तगड़ वाले कर दें। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, मजा आ रहा है। भाई साहब इतने क्वेश्चन चुन चुन के लाए गए हैं ना, मजा ही आ जाएगा। और याद रखना, एक ही चीज याद रखना बालकों, कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे जाना, वर्ब पे जाओगे, वर्ब से चीजों को उठाओगे, तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। सीधा टेंस पहचानो, टेंस का टेंस बदलोगे तो कोई भी दिक्कत आप लोग को कभी भी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए भाई, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं 30 को। अब आए हो तो तोड़ेंगे ही। यू विल हैव, विल के साथ हैव आ गया तो क्या होगा, विल हैव तो रहेगा ही, विल हैज तो हो नहीं सकता, वुड तो होगा नहीं, नरेशन तो है, तो विल हैव टू बी, पुल का क्या होगा, पुल्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर साफ दिख गया, पुल का पुल होगा नहीं, तो वी हैव पुल्ड डाउन बाई। नेक्स्ट, लेट डू नॉट द पुअर बी इंसल्टेड, लेट बी द पुअर नॉट, तो देखो लेट का पेयर हमेशा किससे बनता है, डू नॉट से बनता है, लेट नॉट से नहीं बनता, यू से भी नहीं बनता, डू नॉट से बनेगा, दोनों में डू नॉट है। डू नॉट, इंसल्ट का क्या होगा, इंसल्टेड, ना ना ना, जब भी डू नॉट आता है तो वर्ब की पहले रूप, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वी आर शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हिज अनटाइमली डैमेज, डैमेज, इसमें क्या होगा, कौन सा है, आर शॉक्ड है, पैसिव वॉइस में, किसमें बदलना है, एक्टिव वॉइस में। आर शॉक्ड किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट खोल दो, द न्यू ऑफ हिज अनटाइमली, यहाँ तक कर लो, यहाँ भी कर लो, डिमिनिश तक, यहाँ तक लो। अब बताओ, शॉक से होगा, शॉक्ड तो होगा नहीं ना, वॉज भी नहीं लगा सकते, हैज तो दूर दूर तक नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसमें, हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग आर शॉक्ड है तो हम इसको क्या करें, शॉक अस, शॉक्ड अस, शॉक्स अस, मैंने क्या किया, शॉक कर दिया। नेक्स्ट, हु हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटेग्रिटी, कौन गांधी जी के चरित्र पे सवाल कर सकता है। इसमें क्या होगा, हु का बाई हुम से बनेगा, गांधीज इंटरेस्टिंग, कैन गांधीज तो और नहीं होगा, तो क्या होगा, बाई हूम। अब बताओ, बाई हूम किसके द्वारा किया जा सकता है इंटीग्रिटी, गांधी जी इंटीग्रिटी कैन नहीं, कैन पहले आएगा, बाई हूम कैन गांधी जी इंटीग्रिटी भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु टॉट इंग्लिश, तो हु का बाई हूम बनेगा, तो हु कहाँ से आ गया भाई, बाई हूम इंग्लिश, बाई हूम इंग्लिश नहीं, बाई हूम वॉज, बाई हूम वॉज इंग्लिश टॉट, दोनों तो सेम कर रहे हैं, मुझे भी कि तुम लोग को भी सेम सेम है ना, लग तो वही रहे। अगला, हु वॉज ब्रोकन द ग्लास, हु आ गया, क्या होगा, बाई हम, देख रहे हो हु के क्वेश्चन जितने सारे मैंने ला के रख दिए इसमें,
कि हु से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो जो आप लोग को डर लगता है। हु किससे बनेगा? बाई हुम से। हैज ब्रोकन दिया है तो कौन सा टेंस है ये? हैज ब्रोकन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज आती है, उसके बाद क्या आता है? हैड तो आता ही नहीं पहले, आधा ग्लास तो होगा नहीं। बाई हुम के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब आती है पहले, याद रखना इसको। नेक्स्ट, हु इज प्लेइंग चेस? प्लेइंग चेस कौन खेला है? तो हु पे क्या होगा? बाई हुम इज प्लेइंग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज बीइंग आ जाएगा। क्या है? चेस। हाँ, हु इज चेस बीइंग प्लेइंग, तो ये हो जाएगा, इसमें तो है ही नहीं। फिर क्या है? इज के बाद क्या गया? बीन आ गया, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज टाइम टू टेक एक्शन। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, तो इसमें किससे बनता है? इसी से बनता है। इट इज टाइम से ही बनेगा। इट इज टाइम फॉर नहीं दिया इसमें। इट इज टाइम फॉर एक्शन टू बी टेकन। टू बी टेकन, टेक का सेकंड फॉर्म टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन, ये तो टेक ही टेक दे रखा है। नेक्स्ट, ओपन द डोर, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बालक? इसमें हम लोग करते हैं लेट से बनता है। इम्परेटिव सेंटेंस याद रखना हमसे, जिसमें हम किसी को आदेश देंगे, याद रखना, जिसमें हम किसी को आदेश देंगे, किसी को प्रार्थना देंगे, एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, रिक्वेस्ट करें, तो सारी चीजें किसमें बनती हैं? लेट से बनती हैं। तो लेट द डोर बी ओपेंड, और लेट के साथ हमेशा याद रखना बी का पेयर हमेशा बनेगा, लेट के साथ बी आता ही आता है। नेक्स्ट, वेयर डिड यू बाई दिस पेन? डिड के बाद बाई, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कहाँ है? दिस पेन वाज नहीं हो जाएगा, डिड तो और नहीं आएगा, वाज आएगा। दिस पेन बाई का बॉट, बाइड नहीं होगा, बॉट होता है, बी जी एस टी, ऑप्शन नंबर बी। वालों को 40 क्वेश्चन हो, मार देते हैं अब एक और। अरे खुल जा भाई, यो के हो गए। हेलो, 40 क्वेश्चन नहीं थे बस? ओ, तो बच्चों आज के क्वेश्चंस इतने ही रहने देते हैं, 40 ही रहने देते हैं। लगता है 40 थे, मुझे याद था कि 50 क्वेश्चन इसमें टाइप किया गया है मेरे द्वारा, लेकिन 40 ही क्वेश्चन थे। कोई बात नहीं, अगर आप लोग का डिमांड होगा, ठीक है ना। पहले तो जिसने अभी तक, जिसने अभी तक, अरे क्या लग जा रहा है ये बार बार, अभी तक जिस बालकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले तो सब्सक्राइब कर लो। डेली रात 8 बजे क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोग को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी नरेशन की क्लास हो रखी है, एक्टिव पैसिव की क्लास हो गई आज। और आप लोग का डिमांड रहा तो कल हम लोग किसी एक सेक्शन, या तो फॉर्मेशन का लगा लेते हैं, या तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकेब का सेक्शन, क्योंकि वोकेब बहुत परेशान कर रही है, तो आप लोग कर लोगे, ठीक ना। और हाँ, जिसने भी अभी तक नहीं देखा, यहाँ पे लग जाएगा आप लोग को प्लेलिस्ट पूरी, जिसने नहीं देखा वो लोग देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, सारे पेपर यहीं से छपने वाले हैं, पूरा बेसिक से एडवांस लेके जा रहे हैं। डायरेक्ट आप लोग को बड़े बड़े क्वेश्चंस भी नहीं कराए जा रहे, ताकि आप लोग उससे डर जाओ, क्योंकि यू आर अ बिगिनर। आप लोग को पहले अगर छोटे से नहीं उठाया गया तो आप लोग नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। और मैं चाहूँ तो मैं भी बड़े बड़े क्वेश्चंस ला करके रख दूँ, आप लोग को बड़े बड़े कर दो, आपको हाँ हाँ यही वाला आएगा। पालक, जब आप पेपर दोगे तो फिर आप गाली ही दोगे बाद में चल के, कैसे बता दिए, इतने हार्ड थोड़े आते हैं, नहीं आते हार्ड, ठीक ना। हमने भी जब पेपर दिया था तो हम भी पेपर निकाले थे, स्क्रीनशॉट किस दिन लाकर आप लोग को दिखा देंगे, ठीक ना। ऐसे नहीं बैठे, हम लोगों ने एग्जाम दिया है और दे रहे हैं, ठीक। तो एक काम करेंगे आप लोग कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक से लेकर के एडवांस चल रहा हूँ, पहले बेसिक फिर ऊपर धीरे 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 ऐसे लेके चला जा रहा है। जिसने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल की क्लास में। और हाँ, एक कमेंट जरूर छोड़ना कि ये पीपीटी कैसी थी, जो पीपीटी है ये पूरी पीपीटी कैसी बनी है, अच्छी बनी है, क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं, क्या क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ाई जाए, 100 150 क्वेश्चन कराई जाए, ठीक। तो जैसा आप लोग का कमेंट होगा वैसे किया जाएगा। और कल की क्लास किस टॉपिक पे चाहिए ये आप लोग हमें बताएंगे, ठीक। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ना। आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक। तो बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज हमारी एक्टिव पैसिव का सेशन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग का
डिमांड होगी ज़्यादा, कमेंट होगा, तो इसकी एक और 100 क्वेश्चन की क्लास इन सबको हटा के, रिपीटेड नहीं होंगे ये वाले, नए क्वेश्चंस की क्लास है ना, जो थोड़ा सा और पीछे चल के क्वेश्चन जो एडीसीएल कंपनी जो करा रही है उसके पिछले पेपर्स के जो पैटर्न है उस हिसाब से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं आप सभी से कल रात 8 बजे। जय हिंद।